कोटा में बहुत एक ग्रैंड इवेंट सा किया। क्या विषय था कि एजुकेशन सिस्टम भारतवर्ष का वो बच्चों का शोषण कर रहा है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जहाँ एजुकेशन एफर्ट करना, अच्छी एजुकेशन एफर्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से लीक, पेपर लीक, ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा राहुल जी से, राहुल जी की बहुत बातें मैंने सुनी, सब कुछ सही लगा, बहुत कुछ सही लगा, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ सही लगा। पर एक छोटी सी बात मुझे राहुल जी से जानना है। आपने बोला इन आपका जो मुद्दा था, आपने पहले आगे स्टेज पे बोल दिया, आज मैं बीजेपी की नाम बात नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ। सर जी, एक ही बात पूछनी है, एक ही मेरा भी आपसे एक टॉपिक है कि एजुकेशन सिस्टम का जो नींव रखा गया था ना, वो आपकी सरकार में रखी गई थी। आपकी जब केंद्र की सरकार थी, देश को आज़ादी मिलने के बाद आपने रखी थी। तो एक कॉमन सी बात है, जो डेवलप नेशन है ना, वहाँ की कॉमन सी बात क्या है आपको पता नहीं होगा, पर आपको पता होना चाहिए। आप हो वो मोदी जी हो, घूमते रहते हैं, दोनों ही घूमते रहते हैं। किसी देश का अगर एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर के लिए अच्छा करना है ना, उनका ग्राउंड एजुकेशन मतलब ग्रास रूट एजुकेशन, उसका अच्छा करना पड़ता है। तो आपकी जो सरकारें थी, जब आपकी सरकारें आई, आपकी सत्ता में आई सदनत इंडिपेंडेंस के बाद, तो आपने क्या किया मैं बताता हूँ। तो नेहरू जी ने पहला जो काम किया सरकार में आते ही, उनने ग्रास रूट लेवल को कुछ तवज्जो ही नहीं दिया। ग्रास रूट लेवल को कुछ तवज्जो ही नहीं दिया। पूरा जो सिस्टम, पूरा प्राइमरी से लेकर 12th तक था, उसको उन्होंने छोड़ ही दिया मरने के लिए। आज आके उनके परिवार से, पार्टी से तो नहीं बनूंगा, परिवार से आके ज्ञान देते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बीजेपी का तो मैं छोड़ ही देता हूँ, इस सरकार का जो मेन मुद्दा है आज बोलना है, सबको जानना चाहिए, देश को, यूथ को, क्या हो आज एजुकेशन सिस्टम महंगा हो गया। आपने बेसिस ही नहीं बनाया ना एजुकेशन सिस्टम का। जो बेस है, आप एक घर बनाओगे तो किसके ऊपर खड़ा रहेगा घर? आपका जो घर का बेस है, बेसमेंट है, उसके ऊपर खड़ा रहेगा ना घर। तो आपकी सरकार जब बनी देश में, आपने तो उसको खुला ही मरने छोड़ दिया। IIT एम्स ऐसे संस्थान को बना दिया, नेहरू जी ने नाम कमा के चला गया। तो आपने तो ग्रास रूट लेवल को मरने के लिए ही छोड़ दिया, आपने तो कुछ सिस्टम ही नहीं डेवलप किया। आज आके आप ज्ञान देते हो। और दूसरी बात, आपने जो फिगर दिखाई 1,30,35,000 करोड़ और गवर्नमेंट बजट एजुकेशन सिस्टम, तो सर ये एक आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है देश में, उसमें से सरकार का गलती अलग, उसको आप अलग साइड में रखिए एक पैरा। दूसरा जो सिस्टम है, पेपर का, प्रोसेस का, स्टडी का, वो अलग है। और तीसरा है फाइनल स्टेज एग्ज़ाम। तो आप ना तीनों को एक साथ मार्च करके एक इन्फ्लेटेड फिगर में आ गए, जिसका कुछ सच्चाई से वास्ता ही नहीं। कोचिंग सेंटर बोलिए, अपार्टमेंट बोलिए, जो कोटा का सिस्टम है, जहाँ पर बच्चे आते हैं, बाहर से रहते हैं, कोचिंग लेते हैं। आज तो ऑनलाइन आ गया बहुत सारा, उससे भी कर रहे हैं बच्चे। पर वो जो सिस्टम है ना, वो आज का सिस्टम है नहीं जी। वो भी बहुत पुराने ज़माने से है, आपको पता नहीं, आप रिसर्च नहीं करते। पर वो भी वो बहुत सा 2007-8 की होगा, ऐसा ही। तो उस टाइम से है। तो आपकी सरकार थी जी, तो आपने भी एक ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया बच्चों के लिए, ऐसा फैसिलिटी नहीं बनाया, आपको सोचा ही नहीं कि ये कर सकते हैं हम लोग बच्चों के लिए। तो ये बात कहना आके कि आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहा है समाज, ये गलत है। आज आप आए हैं स्टूडेंट के लिए सिर्फ 72 घंटे बाद पहले, जब री एग्जामिनेशन होने वाला है उसके 72 घंटे पहले आए। उसके पहले जो एग्ज़ाम लीक हुआ उसके बारे में आपने संसद में कुछ बोला ही नहीं, प्रेस में भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आप आए हैं 72 घंटे पहले, क्योंकि आपको स्टूडेंट के बीच में सिंपैथी गेन करना है, आपको अपनी एजेंडा पूरा करना है, आपको अपनी एजेंडा को सक्सेसफुल करना है। आपका भी बोलिए, बीजेपी का भी बोलिए, एक ही है मतलब कि अपना एजेंडा सेट करो। ग्राउंड में जो काम करना है वो आप लोगों में से किसी को भी नहीं करना है। स्टूडेंट का जो मुद्दा है, स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, ये फिक्स नहीं होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक देश चलाने के नाते आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक राष्ट्र, एक देश कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल है, छोटा सा ही देश है पर बहुत टेक्नोलॉजी में, साउथ कोरिया। न्यूज़ में रहा था, एक स्कूल लेवल एग्ज़ाम के लिए ना, वो एयरपोर्ट के पास पड़ता है स्कूल, तो एक स्कूल लेवल एग्ज़ाम के लिए उनने
प्लेन लैंड नहीं करने दिया 15 मिनट तक। ऐसा होता है देश सर। 60 साल आपने बर्बाद कर दिया। इनने कर रहा है, करना है, जो कर रहा है कर रहा है, आपका ही टाइम का वो रिपीट कर रहा है। तो आपसे उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, आपसे और आपकी सरकार से उम्मीद रखना ही नहीं है हमें। ऐसी बात है। एजुकेशन सिस्टम लेके ज्ञान दिया ना, आपसे नहीं आपसे नहीं सुनेंगे। देश की जनरेशन, देश की जनता बहुत बाकी हो चुका है। आप लोग पॉलिटिक्स से, आपसे तो ज्ञान नहीं लेंगे सर।